तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीमर्स के प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना थियरी बेस्ड के, इसमें न्यूमेरिकल नहीं होते। तो शुरू करते हैं। और थोड़ा सा बीच बीच में तुम्हें मैं रिकैप देता रहूंगा, तो वो तुम्हें काफी बेनिफिट देगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज क्लासिफाइड फाइबर्स डिपेंडिंग ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? वल्केनाइज रबर, रबर है, सीधी सी बात है, ऑप्शन गया। बुना एस जो है वो एक सिंथेटिक रबर है, तो ये भी गया। कैरिलिन, हाँ, कैरिलिन जो है ये आंसर है, क्योंकि ये एक सिंथेटिक फाइबर है। सही है। और पॉलीस्टाइरीन जो है वो प्लास्टिक है। आइडेंटिफाई द एचडीपी फ्रॉम फॉलोइंग। एचडीपी क्या होता है? एचडीपी होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। जो तुम्हारे घर पे डस्टबिन होते हैं ना, या फिर जो पानी भरने के लिए बड़े बड़े कुछ तो होते हैं कंटेनर्स, वो इससे बनते हैं। और इसमें अगर तुम ऑप्शन देखोगे तो पहला दिया है इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स। सी देखो, सी क्या दिया है? सबमरीन केबल इंसुलेशन। केबल केबल, ऑप्शन एलिमिनेट, खत्म। डी वाला ऑप्शन देखो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज। ठीक है। अभी अगर तुम बोलोगे कि बी और डी में कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, तो देखो, ए और सी जो है ना वो सब फ्लेक्सिबल प्लास्टिक है। और डी भी जो है ना वो फिल्म बन रहा है। फिल्म कैसा होता है? फ्लेक्सिबल प्लास्टिक होता है। जबकि टॉयज जो होता है ना वो एक रिजिड प्लास्टिक होता है। तो इसलिए तुम ऐसे भी कर सकते थे अगर तुम्हें नहीं पता होता तो। पर अब तुम्हें पता है कि एचडीपी जो है वो एक सॉलिड प्लास्टिक है। और इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए ना यूज होता है जिग्नर नाटक एक्रिलिक। इसके अंदर क्या चीज होती है? इसमें होता है TiCl4 पहली चीज। दूसरी चीज होती है इसमें C2H5 क्राइज एल्यूमिनियम। ठीक है, ये चीज होती है इसके अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द पॉलीमर्स ऑब्टेन फ्रॉम दिस एंड दिस। पहला जो है वो है ब्यूट 13 डाइइन, और दूसरा ऑर्लोन और पेन। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बुना एन। ठीक है, ये यूज होती है बुना एन। पहला जो है वो रबर है, मतलब रबर की कैटेगरी का है। और दूसरा जो है प्लास्टिक की कैटेगरी का है। दोनों को मिला के सिंथेटिक सिंथेटिक जो है ना वो बनता है, वो है बुना एन। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज टू ऑब्टेन प्लास्टिक डिनरवेयर? पहला ऑप्शन क्या है? बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है वो यूज होता है तुम्हारे जो कुकिंग के हैंडल होता है, कुकर कुकर का जो हैंडल होता है, या फिर ट्यूब, ये जो स्विचेस है उसके अंदर ये यूज होता है बेकेलाइट। ठीक है, जो नॉन रिसाइकलेबल है, क्रॉस लिंक पॉलीमर है। और क्या है इसमें? हाँ, बस ये रिसाइकल नहीं हो सकता, बस ये चीज है। दूसरा है कैफ्लॉन। कैफ्लॉन CF2 से बनता है। और ये एक टाइप ऑफ प्लास्टिक है जो कुकिंग में यूज होता है, तो ये भी नहीं है आंसर। मेलेमाइन और फॉर्मल्डिहाइड, हाँ, मेलेमाइन और फॉर्मल्डिहाइड जो है ना ये है इसका आंसर। मेलेमाइन जो है उसमें 96 या 67% कुछ तो एक अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन होता है। और दूसरा लास्ट वाला क्या है? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। नहीं। अभी जो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है कि मतलब एक मॉलिक्यूल का अलग अलग फॉर्म। ठीक है, उसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। द एक्सिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। हाँ, सही बात। पॉलीमॉर्फिज्म ऑकर इन एलिमेंट कॉल एलोट्रोपी। हाँ, ये भी सही बात है। कार्बन के अंदर जो अलग अलग फॉर्म है, ग्राफाइट के डायमंड, उसको एलोट्रोपी बोलते हैं। एलोट्रोपी ऑफ कार्बन। फिर पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स ऑफ अ सब्सटेंस आर फॉर्म इन डिफरेंट कंडीशन। अलग अलग कंडीशन में एलोट्रोपिक पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से अलग अलग सब्सटेंस बनते हैं, एक ही कंपाउंड के। ठीक है। लास्ट वाला क्या था? क्रिस्टलाइन शेप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म सब्सटेंस इज आइडेंटिकल टू ईच अदर। नहीं, अलग अलग होते हैं। तो ऑप्शन डी सही है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रांच चेंज पॉलीमर? तो ब्रांच चेंज पॉलीमर कौन सा? देखो, दो है, हाई डेंसिटी पॉलीमर, दूसरा है लो डेंसिटी पॉलीमर। तो इन दोनों में से कोई आंसर आना चाहिए। ठीक है, सीधी बात है। जो हाई डेंसिटी पॉलीमर है ना, अगर तुम ये देखोगे कि किसी ने बाल स्ट्रेट करा दिए, स्ट्रेटनिंग कराई है, तो क्या होगा कि जो वो वॉल्यूम था ना वो कम हो गया, वॉल्यूम डेंसिटी बढ़ गई। तो ये जो होता है ना, ये हाई डेंसिटी पॉलीमर होता है, मतलब स्ट्रेट। लो डेंसिटी पॉलीमर जो है ना वो ब्रांच है, और हाई डेंसिटी पॉलीमर लीनियर। तो आंसर जो है वो लो डेंसिटी पॉलीमर है। बेकेलाइट और मेलामाइन जो है ना वो एक क्रॉस लिंक पॉलीमर है दोनों। आइडेंटिफाई द मोनोमर यूज्ड टू प्रिपेयर नोवोलैक। नोवोलैक क्या होता है? नोवोलैक जो होता है ना पेंट का, नेवोलैक समथिंग ऐसा कुछ। ठीक है। आइसोप्रीन, नहीं। 13 ब्यूटाडाइन, नहीं। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड जो है ना वो यूज होता है नोवोलैक बनाने के लिए। आइसोप्रीन जो है ना वो रबर होता है, सिस 1 4 पॉली आइसोप्रीन। ठीक है। और 13 ब्यूटाडाइन ये इसमें बुनाएस जो है ना रबर, आर्टिफिशियल रबर, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए ये यूज होता है। अभी आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट नेचुरल रबर? एक इज अ लीनियर पॉलीमर। हाँ, नेचुरल रबर जो है एक लीनियर पॉलीमर है। कैसा दिखता है वो?
तो ये है तुम्हारा नेचुरल पॉलीमर, लीनियर है जो इन दिस पॉलीमर चेन हैज कॉइल स्ट्रक्चर। हाँ हो सकता है, देखते आगे क्या है, मैं पता नहीं। इन दिस पॉलीमर चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वेंटिबल फोर्सेस। हाँ सही बात है। दिस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोरोपीन। नहीं, नेचुरल रबर जो है वो ट्री से आता है, तो यही ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द मोनोमर यूज टू प्रिपेयर टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को बनाने के लिए होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2। ये जो मोनोमर है ये यूज होता है। ठीक है, जो ऑप्शन डी में। Which of the following statement is not true for LDP? LDP है low density polythene. It need O2 or peroxide for initiator synthesis process. It is a branch chain polymer. LDP है लो डेंसिटी पॉलीथीन, मतलब खुले खुले बाल, तो इसमें ब्रांचेज, हाँ ये ब्रांचेज पॉलीमर है। It need low pressure about 6 to 7 atmosphere for synthesizing process. It has low melting point than high density polythene. तो लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है ना उसको हाई प्रेशर चाहिए होता है, और हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है ना उसको लो प्रेशर चाहिए होता है। Which of the following polymer is grouped in the category of elastomers? Elastomer मतलब क्या, वो इलास्टिक जो होता है ना वो। नियोप्रीन, कैरिलीन, पॉलीस्टाइरीन, बेकेलाइट। नियोप्रीन। अभी कैरिलीन जो है ना वो आर्टिफिशियल फाइबर है। पॉलीस्टाइरीन जो है वो ये है प्लास्टिक है, और बेकेलाइट भी एक प्लास्टिक है। तो नियोप्रीन जो है ना वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज टू ऑब्टेन टायर कॉर्ड्स? टायर कॉर्ड्स कहाँ से मिलती है? बेकेलाइट नहीं है आंसर। कैरिलीन कपड़ा है, नहीं है। पॉलीएक्रिल नहीं है। नाइलॉन 6 जो है वो आंसर होगा। नाइलॉन 6 आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई थर्मोसेटिंग पॉलीमर फ्रॉम फॉलोइंग। थर्मोसेटिंग दो टाइप के होते हैं इसमें, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग क्या होता है? थर्मोसेटिंग वो पॉलीमर होता है या फिर वो प्लास्टिक होता है जो एक बार अगर मैंने बना दिया ना, जैसे बेकेलाइट है, ठीक है, मोल्ड बना दिया मैंने, ये स्विच है, ठीक है, इसको मैंने बना दिया तो इसको मैं वापस रिसाइकल नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक बार बन गए तो बन गए। पर थर्मो प्लास्टिक क्या होता है, जिसको मैं गर्म करूंगा तो वो सॉफ्ट हो जाएगी, और जब ठंडा करूंगा तो वापस हार्ड हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब वो रिसाइकलेबल है, ये रिसाइकलेबल नहीं है, क्योंकि ये हीट करने में सॉफ्ट नहीं होता। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग में ये होता, थर्मोप्लास्टिक में ये होता। अभी थर्मोसेटिंग क्या है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर, पॉलीविनाइल्स रिसाइकलेबल है, पॉलीस्टाइरीन रिसाइकलेबल है, पॉलीथीन रिसाइकलेबल है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जो है ये रिसाइकलेबल नहीं है, तो ये है जो है इसका आंसर। Which of the following properties is not exhibited by LDP, low density polythene? एक is crystallized, एक is moisture resistance, एक is moisture resistance, हाँ resistance होता है। LDP film are extremely flexible, हाँ फ्लेक्सिबल हो गया, लो कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी होता है। एक is crystalline, crystalline नहीं होती भाई, क्रिस्टलाइन का ही होगी, प्लास्टिक का क्रिस्टलाइन होता है। Which of the following polymers is obtained from isoprene? Natural rubber. Which of the accelerator used to introduce a network of cross-linked elastomer? Zinc, butyl, xanthate. आगे बढ़ते हैं। Which among the following pairs of polymers contain both members as copolymer? Copolymer वो होते हैं मतलब एक पॉलीमर बनाने के लिए दो से ज्यादा पॉलीमर्स यूज किए हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये नियोप्रीन है ना, नियोप्रीन जो है वो सिर्फ एक से ही बनता है, जो ये मॉलिक्यूल में दिखा रहा हूँ ऊपर, ठीक है, ये मॉलिक्यूल से बनता है। आइसोप्रीन जो है वो नेचुरल रबर है, वो किससे बनता है? वो भी ये सेम ही नियोप्रीन का फॉर्मूला होता है, पर उसमें खाली CH3 लग जाता है Cl के जगह पे। ठीक है, फिर ऑर्लोन जो है, ऑर्लोन वो पेन है, CH2 डबल बॉन्ड CH ठीक है, इसे बोलते हैं ऑर्लोन। तो ये भी एक सिंगल मोनोमर से बनता है। टेफ्लॉन CF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक है, ये भी सिंगल मोनोमर से बनता है। पैकेलाइट जो है वो कैसे बनता है? पैकेलाइट बनाने के लिए तुम्हें चाहिए होता है पहली चीज तो नेवोलैक। नेवोलैक के अंदर फॉर्मल्डिहाइड को हीट करोगे तो पैकेलाइट बनता है, तो भी एक सिंगल मोनोमर से ही बनता है। ठीक है, और नोवोलैक कैसे बनता है? नोवोलैक फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल दोनों को साथ में मिला के हीट करने पे बनता है नोवोलैक। नोवोलैक पेंट होता है, जैसे हमने पहले बात की थी। ठीक है, और जो लास्ट ऑप्शन है डी वाला, SBr और PHBV, ये जो दोनों है ना ये है कोपॉलीमर्स। ठीक है, सब तो हमने एलिमिनेट कर दिया, तो यही हो गया आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई कोपॉलीमर फ्रॉम द फॉलोइंग। नेचुरल रबर एक ही होता है पॉलीमर, इसके अंदर पॉलीप्रोपाइलीन एक ही पॉलीमर होता है, PVC में भी एक ही पॉलीमर होता है, मोनोमर एक होता है। कैरलीन जो इसमें दो मोनोमर होते हैं, तो कैरलीन जो है ना ये आंसर है। Which of the following statement is not true about high density polyethylene? It is obtained from ethylene, हाँ। एक needs high pressure, इसमें लो प्रेशर चाहिए होता है, हाई प्रेशर नहीं।
लो प्रेशर चाहिए होता है। हायर डेंसिटी पॉलीथीन में लो प्रेशर चाहिए होता है और लो डेंसिटी पॉलीथीन में हाई प्रेशर चाहिए होता है। ठीक है। और जो मेल्टिंग पॉइंट है ना हायर डेंसिटी पॉलीथीन का, वो हायर होता है एज कम्पेयर टू लो डेंसिटी पॉलीथीन। मम्मा तो खांसी हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर इज यूज टू प्रिपेयर थर्माकोल? थर्माकोल का यूज होता है स्टाइरीन। ठीक है, ये याद रखना, स्टाइरीन यूज होता है थर्माकोल बनाने के लिए। आइडेंटिफाई द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर फ्रॉम द फॉलोइंग। नायलॉन टू नायलॉन 6 जो है ना वो बायोडिग्रेडेबल है, बाकी सब जो भी है कैरोलिन, नायलॉन 6 ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। आइडेंटिफाई द लीनियर पॉलीमर फ्रॉम द फॉलोइंग। हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है ये लीनियर पॉलीमर है, अपन ने अभी बात की। विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following polymer is grouped in the category of elastomer? Elastomer नायलॉन 6 कपड़ा है। बुना एस जो है वो इलास्टोमर है, रबर है। कैरोलिन कपड़ा है। पॉलीथीन प्लास्टिक है, तो बुना एस जो है वो इलास्टोमर है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following polymer is obtained from C2F4? C2F4 ये था, ये क्या क्या कैफ्लॉन है, कैफ्लॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द होमोपॉलीमर फ्रॉम द फॉलोइंग। होमोपॉलीमर मतलब एक से ही बना होना चाहिए। तो पॉलीएक्रिल नाइक्रिल, हाँ एक से ही बना है। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमर डज नॉट जनरेट पॉलीअमाइड पॉलीमर? पॉलीअमाइड पॉलीमर डज नॉट जनरेट पॉलीअमाइड पॉलीमर मतलब पॉलीअमाइड नहीं होना, CN नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर। तो यूरिया फॉर्म आ जाए, यूरिया के अंदर N आता है, NH3 C डबल बॉन्ड NH3, ये है यूरिया का फॉर्मूला। दो NH2 C डबल बॉन्ड NH2, तो इसमें तो N है, अमाइड मतलब CN ना, तो ये है। फिर अमीनो, इसमें भी अमाइड का कुछ तो होगा। एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डायमाइन इसमें भी है। फिर लास्ट वाला जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक, और इसमें नहीं है, तो इसमें ये आंसर होना चाहिए, तो ये आंसर है। नॉट बोला है तो ये आंसर। आइडेंटिफाई द यूज ऑफ पॉलीस्टाइरीन फॉर हाउसहोल्ड पर्पस टू प्रिपेयर शॉपिंग बैग। पॉलीस्टाइरीन क्या, थर्माकोल जैसा कुछ है, ये है। टू प्रिपेयर माइक्रोवेवेबल फूड क्रेज, मे बी। टू मैन्युफैक्चर डिस्पोजेबल कप्स एंड प्लेट्स, टू प्रिपेयर बॉटल्स फॉर स्टोरेज ऑफ माउथ वॉश। नहीं भाई, प्लास्टिक वो ऐसा कुछ है थर्माकोल जैसा। मैन्युफैक्चर ऑफ डिस्पोजेबल कप्स एंड प्लेट्स जो होती है ना वैसी थर्माकोल जैसी, तो ये आंसर हो सकता है। फूड क्रेज माइक्रोवेव में नहीं डाल सकते भाई उसको। शॉपिंग बैग तो फट जाएगा भाई, मतलब नहीं उसका, ठीक है, मतलब बन नहीं सकता। हाँ ये आंसर सही है, ठीक है। तो यूजिंग डिस्पोजेबल कप्स एंड प्लेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज टू ऑब्टेन ब्रिसल्स एंड ब्रिस्टल्स? ठीक है, तो नायलॉन 66 और नायलॉन 6 से कुछ यूज होता है, ये दोनों में से कुछ एक ऑप्शन है। नायलॉन 66 आंसर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कितनी बार कि नायलॉन 66 जो है वो भी आता है आंसर में, नायलॉन 6 भी आता है आंसर में, तो भी ये कंफ्यूजन है थोड़ा। पर अगर अभी ये प्रीवियस से कर रहे हो तो इसमें नायलॉन 66 है, तो तुम आंसर में भी नायलॉन 66 यूज कर सकते हो, ठीक है। बुना एस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे आता है बुना एस? तो एस जो होता है ना वो होता है स्टाइरीन, तो स्टाइरीन किसके अंदर है? स्टाइरीन, स्टाइरीन दो में स्टाइरीन है, ठीक है। और बुना, बुना एस मतलब ब्यूटाइल कुछ है, ब्यूटाइल टू क्लोरो, नहीं, ब्यूटाइल और स्टाइरीन, तो ये आंसर ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर? पॉलीविनाइल क्लोराइड सिंगल से बना है। नायलॉन 6 एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, ठीक है, इससे नायलॉन 6 बना है। बुना एस 2 से बना है, ठीक है। पॉलीथीन 1 से बना है, तो बुना एस का आंसर है। आइडेंटिफाई द पॉलीमर यूज टू मेक फ्लोर टाइल्स। फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए क्या यूज होता है? अभी मैंने ये जो पीवाईक्यूज है ना, ये मैंने किए हुए या फिर देखे हुए, तो मुझे पता है इसका आंसर क्या है। ये मैं अभी गैस नहीं कर सकता था, पता नहीं मैंने गलत गैस किया था। पर आंसर जो है वो है पीवीसी, ठीक है, इसका आंसर पीवीसी है। पता नहीं कैसे पीवीसी है भाई, प्लास्टिक तुम पाइप से कैसे टाइल्स बनाओगे, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया, पर क्या कर सकते, याद कर लो, ठीक है। ऐसे भी थियरी तो है। विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म्स क्रॉसलिंक इन वल्कनाइजेशन ऑफ SBR रबर? अरे सल्फर, सल्फर फॉर्म करता है। Which free radical initiator is used to polymerization of tetrafluoroethene? अमोनियम पर सल्फेट जो है ना वो यूज होता है एज अ फ्री रेडिकल इनिशिएटर फॉर अरे वो कैफ्लॉन को बनाने के लिए, ठीक है। आइडेंटिफाई द होमोपॉलीमर फ्रॉम द फॉलोइंग। होमोपॉलीमर मतलब एक से बना हुआ, कैफ्लॉन एक से बना हुआ है। आगे और ये जो PHBV है ना, PHBV ये भी है ना बायोडिग्रेडेबल है।
बैकेलाइट बायोडिग्रेडेबल नहीं है, और नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 जो है बायोडिग्रेडेबल है, ये याद रखना। और नाइलॉन टेफ्लॉन जो है ये भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, होप सो। चेक कर लेना एक बार, प्लास्टिक है ना, हाँ नहीं है, नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग मोनोमर इज यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ पीवीसी। पीवीसी कैसे बनता है? पीवीसी बनता है, पीवीसी ये इससे, पॉली विनाइल क्लोराइड। तो क्लोरीन जिसके अंदर है वो उससे बनता है। आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सिनेमा फिल्म्स। क्या यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ सिनेमा फिल्म्स? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, प्लांट्स एनिमल नहीं, ठीक है। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। विच अमंग द फॉलोइंग मोनोमर इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6? एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, सी ऑप्शन, ठीक है। आइडेंटिफाई द यूज ऑफ बूना एंड फ्रॉम फॉलोइंग, to obtain decorative laminates, to prepare lenses, to prepare adhesive, to देख बेसिकली रबर है, ठीक है, रबर है तो एडेसिव पेंट्स में यूज नहीं हो सकता, तो एडेसिव में यूज हो सकता है, एडेसिव में यूज होगा, ठीक है। लेमिनेशन के अंदर नहीं, ठीक है, अभी याद रखना कि अब मुझे भी ये पता नहीं था, मैंने तो ये तुक्का मारा, से बता रहा हूँ, तुक्का से चला गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज इन इलेक्ट्रोफोरेसिस इन द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ जेल, इन द फॉर्म ऑफ जेल। जिप्टल जो है ना वो पेंट के अंदर यूज होता है, ठीक है, जिप्टल पेंट के अंदर यूज होता है। अभी बुना एंड रबर है, और पीवीसी, पीवीसी पाइप है यार। पॉली एक्रिलामाइड जो है ना वो यूज होता है किसके अंदर? इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ जेल, इन द फॉर्म ऑफ जेल। आगे बढ़ते हैं, खत्म हो गया, ठीक है, इतने न्यूमेरिकल्स थे, तो दैट्स डन। और मिलते तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसे लगा वीडियो बताना जरा कमेंट में, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तो